जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को विश्व में प्रसिद्ध जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के विषय में कुछ बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में संतों की महिमा का वर्णन किया है। यह इस कृपा ही है कि आज आप एक ऐसे संत के बारे में जानेंगे जिन्हें रामचरितमानस, गीता, वेद, उपनिषद, वेदांत आदि याद हैं और अपने मानस में समेटे हुए हैं। यह रामानंद संप्रदाय के 4 प्रमुख जगत गुरुओं में से एक हैं। यह एक ऐसे संत, एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हैं जो जन्म से ही सूरदास हैं। यह एक ऐसे संत हैं जिनके दर्शन मात्र से आपको परमात्मा के दर्शन होते हैं, जिनके नाम में ही राम बसते हैं। इनके दर्शन मात्र से ही सबका कल्याण होता है। इनके दर्शन मात्र से आप अपने जहन में उठने वाले तमाम प्रश्नों के उत्तर बड़ी सरलता से जान लेते हैं। इनके दर्शन से ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हो। यह एक हिंदू धर्म गुरु हैं। यह एक शिक्षक, संस्कृत के विद्वान, लेखक, दार्शनिक, संगीतकार, गायक और नाटककार हैं। यह धर्म चक्रवर्ती तुलसी पीठाधीश्वर पद्म विभूषण जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज हैं। रामभद्राचार्य जी ने अपने असाधारण कार्यों से समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई। वह लोगों के लिए संत के रूप में परमात्मा के ही अवतार हैं। यह एक ऐसे दिव्य इंसान हैं जिनके नाम में ही प्रभु श्री राम बसते हैं। वे एक ऐसी प्रभावशाली शख्सियत हैं जिनका संपूर्ण जीवन मानव कल्याण को समर्पित है, जिनके दर्शन के लिए पीएम मोदी को भी लाइन में लगना पड़ता है। वे अपनी दूरदृष्टि के बल पर जब जब भविष्यवाणियाँ करते हैं तो दुनिया उन पर विश्वास करती है। एक ऐसी असाधारण शख्सियत है जिन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है, जो 80 ग्रंथों की रचना कर चुके हैं। धर्म कार्य के अलावा अपने दम पर विश्व का पहला विकलांग विश्वविद्यालय भी चला रहे हैं। तो चलिए इनके जीवन के विषय में शुरू करते हैं। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का प्रारंभिक जीवन। महाराज जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के सांडी खुर्द गांव में हुआ था। उनका जन्म मकर संक्रांति के दिन हुआ। इनका परिवार एक सरयू पारेड़ ब्राह्मण परिवार था। स्वामी जी के पिता का नाम पंडित राजदेव मिश्र और उनकी माता का नाम सची देवी मिश्र था। इनकी माता जी एक धार्मिक महिला थी। रामभद्राचार्य जी महाराज के पिताजी की चचेरी बहन मीराबाई की एक अनन्य भक्त थी। मीराबाई जी अपने काव्यों में श्री कृष्ण को गिरधर से संबोधित किया करती थी, इसलिए इन्होंने स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज का बचपन का नाम गिरधर रख दिया। इनकी काकी इन्हें प्यार से गिरधर बुलाती थी। बचपन से ही इन्हें धार्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ। दुनिया को देखने के लिए, जीवन जीने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए नज़र की नहीं, नज़रिए की ज़रूरत होती है। स्वामी रामभद्राचार्य जी ने 2 महीने की उम्र में अपने आँखों की रोशनी खो दी थी। 24 मार्च 1950 को उनकी आंखें ट्रेकोमा से संक्रमित हो गई थी। स्वामी जी की शिक्षा। स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके दादाजी के द्वारा हुई, क्योंकि उनके पिता मुंबई में काम किया करते थे। दोपहर में उनके दादाजी उन्हें हिंदू महाकाव्यों, रामायण और महाभारत के विभिन्न प्रसंग सुनाते थे। 3 साल में ही उन्होंने अपनी पहली कविता की रचना अवधी भाषा में की। उनकी यह कविता भगवान श्री कृष्ण से संबंधित थी, जिसे उन्होंने अपने दादाजी को सुनाई। 5 वर्ष की आयु में उन्होंने 15 दिनों के अंदर ही सुनकर 700 छंदों की संपूर्ण भगवत गीता कंठस्थ कर ली। जब वह 7 वर्ष के हुए तब उन्होंने दादाजी की सहायता से केवल 60 दिनों में ही तुलसीदास जी द्वारा रचित संपूर्ण श्री रामचरितमानस को भी कंठस्थ कर लिया। आगामी कुछ ही वर्षों में महाराज जी ने 4 वेदों, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, संस्कृत, व्याकरण आदि ग्रंथों को भी सुनकर कंठस्थ कर लिया। महाराज जी ने 17 वर्ष की आयु तक कोई औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं की। उन्होंने सिर्फ कानों से सुनकर ही सारे आध्यात्मिक कार्य किए थे। उनके परिवार की इच्छा थी कि वह एक प्रसिद्ध कथावाचक बने, लेकिन महाराज जी पढ़ाई करना चाहते थे। महाराज जी की औपचारिक शिक्षा। महाराज जी की इच्छा को समझकर उनके पिताजी ने उन्हें एक नेत्रहीन बच्चों के विशेष स्कूल में भेजने का विचार किया, लेकिन उनकी मां ने यह कहकर मना किया कि वहां नेत्रहीन बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। 7 जुलाई 1967 को महाराज जी जौनपुर जिले के नज़दीक के गांव में संस्कृत, व्याकरण, हिंदी, गणित, इतिहास आदि विषय पढ़ने के लिए गए। उन्होंने आदर्श गौरी शंकर संस्कृत महाविद्यालय में दाखिला लिया। इस समय को रामभद्राचार्य जी महाराज अपने जीवन का स्वर्णिम सफर बताते हैं।
केवल एक बार सुनकर याद रखने की क्षमता के कारण उन्होंने कभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे ब्रेन लिपि का भी प्रयोग नहीं किया। महाराज जी लगातार अपनी प्रत्येक कक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहे। फिर संस्कृत में उच्च माध्यमिक, हायर सेकेंडरी, इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। साल 1971 में वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में अव्वल आते हुए शास्त्री एवं आचार्य की डिग्री महाराज जी ने हासिल कर ली। इन्होंने अपने जीवन में कभी भी हार नहीं मानी। दिल्ली में ऑल इंडिया संस्कृत काउंसिल की प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने संस्कृत गीत, वेदांत एवं संस्कृत अंताक्षरी में कुल 8 में से 5 गोल्ड मेडल जीते। महाराज जी जब 11 वर्ष के थे तभी उन्हें परिवार के साथ शादी की बारात में जाने से रोक दिया गया। उनकी उपस्थिति में शुभ शगुन नहीं होगा। इस घटना ने महाराज जी के मन में गहरी छाप छोड़ी। वह अपनी कथा में खुद इस बात को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं, आज मैं वही व्यक्ति हूँ जिनका शादी या बारात में जाना अशुभ माना जाता था, लेकिन आज वही व्यक्ति हूँ जहाँ मुझे लोग शादी समारोह या कल्याण संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन करवाते हैं। यह सब ईश्वर की ही कृपा का परिणाम है। कुछ वर्षों के बाद स्वामी जी ने चित्रकूट में एक तुलसी पीठ की स्थापना की, जो एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान है, जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 14 वर्षों में से 12 वर्ष व्यतीत किए थे। तुलसी पीठ की स्थापना के 1 वर्ष बाद गिरधर मिश्रा को जगत गुरु राम भद्राचार्य उपाधि से सम्मानित किया गया। तब से उनका नाम जगत गुरु राम भद्राचार्य अर्थात स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज पड़ गया। जगत गुरु श्री महाराज जी ने सन 2001 में विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए निर्णय किया, जिसके तहत स्वामी जी जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय में नेत्रहीन विकलांग बच्चों को स्नातक में BSc, B.Ed, B.Tech तथा परा स्नातक में MA, MAD, MBA और कंप्यूटर कोर्सेज में BCA, MBA, MCA और PhD तक की शिक्षा निःशुल्क दी जाती है। स्वामी जी मानते हैं कि विकलांग हमारे भगवान हैं। हमारा जीवन विकलांगों और धर्म, प्रेम, भक्ति को समर्पित है। राम जन्मभूमि के मामले में न्यायालय ने पूछा कि क्या रामलला के जन्म का वेदों में प्रमाण है, अयोध्या का कोई प्रमाण है। तब देश के सभी धर्माचार्यों ने न्यायालय में जाने से मना कर दिया। उस वक्त स्वामी जी ने न्यायालय में पत्र लिखकर साक्ष्य देते हुए कहा, तो न्यायालय ने कहा कि आप बिना देखे कैसे साक्ष्य देंगे। तब उन्होंने कहा कि आप साक्ष्य किस चीज़ का चाहते हैं। न्यायालय ने कहा कि हमें शास्त्रीय साक्ष्य की आवश्यकता है। इस पर स्वामी जी ने कहा कि शास्त्रीय साक्ष्य के लिए भौतिक आंखों की आवश्यकता नहीं होती, शास्त्र ही सबकी आंखें हैं। जिसके पास शास्त्र नहीं वह दृष्टिहीन है। न्यायाधीशों ने पूछा कि राम जन्मभूमि का वैदिक प्रमाण उपलब्ध है। तब राम भद्राचार्य जी महाराज उन्हें अथर्ववेद दिखाया कि अथर्ववेद के 10वें कांड के 31वें अनुवाक के दूसरे मंत्र में प्रमाण उपलब्ध है, जो कि इस प्रकार है, अष्ट चक्रा नव द्वारा देवानाम पूर्व योद्धा तस्याम हिरण्यन्न कोश स्वर्गो ज्योतिषाभृता। अर्थात वेदों में कहा गया है कि 8 चक्र वाली 9 द्वार वाली वह अयोध्या राम जन्मभूमि से 300 धनुष उत्तर में सरयू नदी विराजमान है। राम भद्राचार्य जी ने 447 साक्ष्य प्रस्तुत किए। जब वहां खुदाई की गई तब 437 साक्ष्य स्पष्ट मिले। उनमें से केवल 4 अस्पष्ट थे, लेकिन वह भी रामलला के ही प्रमाण थे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का राम जन्मभूमि के पक्ष में निर्णय आ गया। हाईकोर्ट के एक जज ने 5 एकड़ की भूमि विपक्ष को देने का प्रस्ताव रखा। तब वह सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर निरस्त कर दिया कि अयोध्या में किसी भी धर्मी का स्थल नहीं बन सकेगा। सरयू नदी के उस पार उन्हें 5 एकड़ जमीन दी जा सकती थी। तो ये रहे हमारे महाराज जी के विषय में कुछ जानकारी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।